लाहौर शहर की पुरानी गलियों के बीचों बीच एक कदीम पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली की ऊंची दीवारें और बंद खिड़कियां हर वक्त पुरसरार खामोशी में डूबी रहती थी, जिन्हें देखकर दिल में खौफ की एक लहर दौड़ जाती थी। इस घर में रमीज साहब कुछ अरसा पहले ही अपनी बेटी सना और अपनी बीवी के साथ शिफ्ट हुए थे। सना दिन भर घर में घूमती फिरती रहती। उसे ये घर बहुत पसंद आया था। उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि उसका एक बहुत बड़ा हवेली नुमा घर हो, और आज उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई थी। दिन भर कभी वो हवेली के किसी हिस्से में घूमती तो दिन भर हवेली के किसी हिस्से में। सना की माँ अक्सर उसे कहती कि रात को हवेली के सुनसान हिस्सों में मत जाया करो, इसी तरफ रहा करो जहां पर हम लोग रहते हैं। इतनी बड़ी हवेली है और हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं। हवेली के कुछ हिस्से वीरान भी थे, जिनमें हवेली का पिछला उकबी सहन था, जहां पर उन लोगों का आना जाना बहुत ही कम था। सना को आदत थी देर रात तक जागने की। वो बैठकर अपनी किताबें पढ़ती रहती और फिर उसके बाद अपने घर की सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर जा निकलती और जाकर आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखती रहती। वो अपनी ही दुनिया में मगन और खुश रहती थी। सना जब भी छत पर अकेली जाती थी, उसे अक्सर अपने आस पास ऐसा महसूस होता था कि जिस तरह से कोई सरगोशी है। वो नहीं जानती थी कि ये सरगोशी किसकी है। छत पर ठंडी हवा के साथ साथ चमकते सितारों के साथ साथ उन तारीख रातों में वो अकेली नहीं थी। इस पर किसी गैर मरीज शय की नजर भी थी, जिससे सना अभी तक बेखबर थी। वक्त गुजरता गया और सना इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारती रही, कभी माँ बाप के साथ तो कभी अकेली हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमती फिरती। फिर एक रात सना बैठी पढ़ रही थी तो उसका दिल नहीं लग रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ। उसके वालिदैन कब के सो चुके थे। जो ही रात के ठीक 3 बजे का वक्त हुआ, सना अपनी किताब पढ़ी थी जब इसे छत पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आहट बार बार आने लगी तो वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। जो ही वो छत पर गई तो इसने देखा कि छत के ऊपर कोई है, कोई मौजूद था। ऐसा लगा कि एक वजूद इसके सामने से हटकर एक साइड पर हुआ है। तो सना के मुंह से बेख्तियार निकला, कौन है वहां पर? सना सीढ़ियां चढ़ती चढ़ती अपने साथ एक पुरानी लालटेन भी ऊपर लेकर गई थी, ताकि उसकी रोशनी में उन आटों को देख सके कि वहां पर कौन है। तभी सना देखकर हैरान रह गई। वहां एक दराज कद खूबसूरत नौजवान लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। सना इसे देखकर देखती ही रह गई और वो हैरान हो गई कि इनके घर में तो कोई लड़का नहीं था। फिर ये लड़का कहां से आया, उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तभी उसके कानों के साथ एक आवाज टकराई, सना, मैं तुमसे मिलने आया हूं। सना ने जब उसकी आवाज सुनी तो ऐसा लगा कि जैसे वो किसी शहर में डूब गई है। ना चाहते हुए भी वो उसकी आवाज की तरफ खींची चली गई। उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो किस तरफ जा रही है। वो लड़का सना को देखकर मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते मुस्कुराते पल भर में नजरों से ओझल हो गया। सना परेशान होकर आसपास देखने लगी, कहाँ गया? अभी तो यहाँ पर एक लड़का खड़ा था जिसने मेरा नाम लिया। शायद मैं बहुत वहम कर रही हूँ। वो बहुत डर गई और तेजी से सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आ गई। मगर ये उसका वहम नहीं था, एक जीती जागती हकीकत थी। अब तो ये मामूल ही बन गया। जब भी सना के वालिदैन गहरी नींद में सोते और सना अपने कमरे में बैठी अकेली किताबें पढ़ रही होती, तो एकदम से हवा का एक तेज झोंका आता और कमरे की खिड़की चिड़ की आवाज से खुल जाती। वो हवा का झोंका यूं अंदर दाखिल होता जैसे सना को कोई संदेशा देने आया हो। तभी वो सना के बालों के साथ जब टकराता तो उसके बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ जाते। तभी उसके कानों में एक सरगोशी गूंजती, सना, छत पर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सना बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती जब उसके कानों में उसकी आवाज पड़ती। वो फिर आ गया,
मैं तो उसे अपना वहम समझ रही थी। फिर सना तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर गई तो आज सामने फिर से मुस्कुराता वो खड़ा था, जो सना को देख रहा था। सना ने पूछा, तुम कौन हो और हमारे घर की छत पर क्यों आए हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे कैसे जानते हो? तो उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा करके कहा, मैं यहाँ पर रहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम लोग कुछ दिन पहले ही इस घर में शिफ्ट हुए हो। जब तुम इस घर में आई थी मैंने पहले दिन ही तुम्हें देख लिया था। मैं हर रोज तुम्हारा छत पर आने का इंतजार करने लगा। तुम छत पर आती थी तो मैं तुम्हें छुप छुप कर देखता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारे लिए अपने घर की छत फैलांग कर इधर आया हूँ। मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल भी लाया हूँ। सना ने कहा, नहीं, मैं ये गुलाब का फूल नहीं ले सकती, मेरे अम्मी अब्बू को पता चल जाएगा। तुम इसे साथ ले जाओ। जिस पर उसने ये कहा, कुछ नहीं होता, तो इसको अपने पास रखो, ये कभी भी मुरझाएगा नहीं, तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास दिलाता रहेगा। सना ने जो ही उसके हाथ से गुलाब का फूल लिया, एक सर्द लहर सना के जिस्म में दौड़ उठी और वो गायब हो गया। कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था, दीवार भी नहीं फैलांगी और गायब हो गया। सना हैरान हो गई, लेकिन सना पूरी तरह से उसके आसेब और सहर में डूब चुकी थी। अब ये सिलसिला रोज का मामूल बन गया। हर रात 3 बजे वो लड़का छत पर आता और सना को अपनी तरफ खींच लेता और सना उसकी तरफ खींची चली ऊपर जाती, जैसे इस पर कोई जादू कर रहा हो। वो लड़का इसको देखकर मुस्कुराता रहता और फिर गायब हो जाता। सना इससे बातें करना चाहती थी, इसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन वो बार बार इसकी पहुंच से दूर हो जाता था। सना को इस लड़के में एक अजीब सी कशिश महसूस होने लगी और ऐसा लगाव महसूस होने लगा कि दिन होते ही उसे बेचैनी से रात का इंतजार होने लगता कि कब रात होगी और वो छत पर आएगा और हम बातें करेंगे। दिन की रोशनी में सना ने कई बार कोशिश की साथ वाले घर के बारे में मालूमात लेने की। कई बार उसने अपने अब्बा से भी पूछा, अब्बा, साथ वाले घर में कौन रहता है? जिस पर उनका ये कहना था कि हमारे दाईं तरफ तो एक रिटायर्ड उस्ताद है, वो रहते हैं, मास्टर जी, उनकी 2 बेटियां हैं, कभी जाकर मिल आता। और बाईं तरफ वाला घर तो मेरे ख्याल से खाली है, मैंने वहां पर कभी किसी को नहीं देखा। ये वही घर था जहां से वो लड़का आता था। हो सकता है अब्बा कोई रहता हो, हमें बताना हो। हाँ, हो सकता है, मैंने कभी गौर नहीं किया। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। सना बेचैन थी कि कैसे मुझे उसका पता चल जाए। सारा दिन घर वालों के साथ रहती, घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि रात में कौन सी सरगर्मी चल उठी है। मगर एक रात जब सना की माँ को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि सना छत पर जा रही है। माँ को बहुत हैरानी हुई, इतनी रात के सना छत पर क्यों जा रही है? वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पीछे चली गई। जैसे वो छत पर पहुंची तो इनके अवसान खता हो गए। जब उन्होंने देखा कि सना अकेली खड़ी हवा में बातें कर रही है, तो आज फिर देर से आए ना, मैंने तुम्हें कहा भी था इतनी देर से मत आया करो, मैं इतना इंतजार करती हूँ तुम्हारा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि तुम्हें अब मेरा ख्याल आया। वो सना की आंखों में आंखें डालकर उसे देखता ही जा रहा था और सना उससे प्यार के लहजे में गिले शिकवे कर रही थी। मगर माँ ने घबरा कर सना को आवाज दी, सना तुम यहाँ क्या कर रही हो और किससे बातें कर रही हो? सना चौंक कर डर गई और अपनी माँ की तरफ मुड़कर देखा। इसकी आंखों से खौफ छलक रहा था। नहीं अम्मी, कुछ नहीं, वो मैं पढ़ रही थी, एकदम से मेरा दिल घबरा गया और मैं ऊपर आ गई। उसने पलट कर देखा तो वो वहां पर नहीं था। शुक्र है वो चला गया। सना की माँ ने कहा, कौन चला गया? नहीं नहीं माँ, कोई नहीं, चले नीचे चलते हैं, मैं तो बस वैसे ही ऊपर आ गई थी। सना अपनी माँ को लिए नीचे भागी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसकी माँ समझ गई थी कि इसकी कोई तो बात है जो मुझसे छुपा रही है। फिर जब वो नीचे आई तो अगली रात सना की माँ ने फिर छुपकर सना को देखा। आज फिर वो बन संवर कर वो गुलाब का फूल थामे छत पर जा रही थी। आज फिर सना की माँ ने छुपकर उसकी सारी बातें सुनी। वो किसी से महवे गुफ्तगू थी। वो उसे बार बार ये कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहने लगी हूँ, तुम अपने घर वालों को हमारे घर भेजो। लेकिन जब सना की माँ ने झांक कर देखा तो छत पर कोई भी नहीं था। वो समझ गई कि मेरी बेटी के ऊपर कोई आसेब हो गया है।
अगले दिन सना की माँ ने एक आलमी दीन को बुलाया, उन्हें सारी बात बताई। आलमी दीन ने घर का जायजा लिया और कुछ दुआएं पढ़ी। उन्होंने सना को बताया कि ये एक जिन के पास जाती है, वो कोई इंसान नहीं जो लड़के के रूप में इस पर आता है, बल्कि एक जिन है जो इस पर आशिक हो चुका है और वो इसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये चाह कर भी उससे दूर नहीं रह सकती। ये सुनकर सना के पैरों तले जमीन निकल गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे वो एक खूबसूरत लड़का समझ रही थी, जिसे वो अपना दिल दे बैठी थी, वो दरअसल एक जिन था। आलमी दीन ने कुछ तावीज दिए और सना को रात अकेले तन्हा छत पर जाने से मना किया। अब वो छत पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। आलमी दीन ने कहा कि आपकी हवेली के साथ वाला जो घर है ये आज सेब ज़दा है। इस घर में बहुत ज्यादा जिन्नात है। इस घर में ही वो मखलूकाबाद है जो एक खूबरू लड़के का रूप लेकर इसके सामने आता है। अपनी बेटी को बचा ले, वरना वो या तो आप सबको मार देगा या इसे मार देगा और अपने साथ ले जाएगा। सना ये सब कुछ सुन रही थी और बहुत ज्यादा डर गई थी। नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी माँ ने कहा कि हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम इसके साथ रहेंगे। फिर वो आलमी दीन चले गए। आज जब सना छत पर नहीं गई तो जिन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। इसने सना को घर के अंदर ही तंग करना शुरू कर दिया। रात 3 बजे के करीब जब सना सो रही थी तो इसके कमरे की खिड़की खुल गई। कमरे की खिड़की खुली थी, इसके कानों के साथ फिर से इसका नाम पुकारने की आवाज आई। जब इसने पलट कर देखा तो वो सहन में खड़ा था और इसे पुकार रहा था और इसे कह रहा था, मेरे पास आओ सना, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं दूंगा। हाँ, मैं एक जिन हूं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सना चीखने चिल्लाने लग गई और अपने घर वालों को कहने लगी, मुझे बचा ले, वो मुझे आवाजें दे रहा है, वो सामने खिड़की में खड़ा है। जब सना के वालिदैन ने देखा तो एक काले रंग की परछाई हवा में गायब हो गई। अब वो सना के पीछे लग गया। वो तरह तरह से उसे तंग करने लगा, कभी कोई आहट, कभी कोई आवाज, तो कभी किसी का उसके कानों में सरगोशियां करना। सना बहुत ज्यादा डर गई थी। वो इतनी खौफजदा थी कि अकेली घर में रहती भी नहीं थी। फिर दोबारा से आलमी दीन आए और उन्होंने सना के घर के ऊपर एक हिसार बंदी कर दी। जैसे सना के घर पर हिसार बंदी हुई, उसके बाद घर की छत के ऊपर रात के वक्त पथराव होना शुरू हो गया। घर की छत के ऊपर से खौफनाक आवाजें गूंजने लग गई। जब वो आवाजें गूंजती तो सना डर जाती और खौफजदा हो जाती और उसे ऐसा लगता कि कोई उसे जान से मार देगा। वो चीखती चिल्लाती और अपने घर वालों से कहती, मुझे बचा ले, वो मुझे मार देगा। जब सना के वालिद बाहर निकले तो उन्होंने अपने घर की छत के ऊपर एक भयानक चेहरे वाले वजूद को खड़ा देखा जो बहुत गुस्से में था और उसकी सांस लेने की आवाज बहुत ज्यादा ऊंची थी। वो झांक कर उनके घर में देख रहा था। सना के वालिद बहुत ज्यादा डर गए और घर के अंदर भागे और कहने लगे, मैंने उस मखलूक को देखा है, अब हमें ये घर छोड़ना होगा। अगर हम इस घर में रहे तो ये जिन हम सबको मार देगा, मेरी बेटी को मार देगा। उसके बाद सना के माँ बाप ने दिन रात कोशिश की। उन लोगों ने एक और घर लिया और कहा कि हम लोग अब इस घर में नहीं रहेंगे। जब उन लोगों ने वो घर छोड़ना था, उस रात तूफानी बारिश थी, बहुत तेज बारिश। आज जाकर भी वो लोग ये घर नहीं छोड़ सके। रात भर बारिश बरसती रही और घर की छत के ऊपर से किसी खौफनाक मर्द के रोने की आवाजें गूंजती रही जो बहुत ज्यादा रो रहा था। उसी वक्त सना को ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से उसके ऊपर कोई मखलूक हावी हो रही है। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने गले से उस तावीज को उतार कर फेंक दे, लेकिन सना के वालिदैन ने कहा कि ये गलती मत करना, अगर तुम गलती से भी उसके पास चली गई तो वो हम सबको मार देगा। सना, बचा लो हम सबको भी और खुद को भी। सना बरसती बारिश में सीढ़ियों के करीब गई। उसके हाथ में लालटेन थी। जब उसने देखा तो सामने एक हैबतनाक चेहरा नमूदार हुआ, काला स्याह चेहरा, चमकती आंखों वाला। सना की एक चीख निकली, वो वहीं गिरी और बेहोश हो गई। बरसती बारिश, तूफानी रात में सना के माँ बाप उसे वहां से लेकर उस घर से रातों रात निकल गए, क्योंकि वो जानते थे
कि अगर वो यहाँ पर रुके तो वो जिन सबको मार देगा। ये कहानी थी लाहौर की उस पुरानी आसिफ ज़दा हवेली की, जहां पर सना के ऊपर एक जिन आशिक हो गया था और ना चाहते हुए भी सना उससे प्यार करने लगी थी। जब कभी भी आप किसी वीरान घर में जाएं, किसी ऐसे घर में जाएं जहां पर पहले कोई रहता ना हो और वहां पर किसी की आवाज आहट सरगोशी सुनाई दे, तो उसके पीछे कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि बाज़ औक़ात जिन्नात इंसानों के ऊपर हावी होने के लिए इंसानी रूप ले लेते हैं। कभी किसी लड़की पर आशिक हो जाते हैं तो कभी किसी मर्द पर। अपनी हिफाजत खुद करें। ये थी सना की कहानी। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की कहानियां पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।